सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। रामायण के युद्ध कांड में आप सभी का स्वागत है। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि राम जी समुद्र के किनारे आ जाते हैं और कैसे समुद्र को पार करना है इसके ऊपर विचार विमर्श करने लगते हैं। इधर रावण भी राम का कैसे सामना करना है, यानी श्री राम को कैसे हराना है, उसके बारे में विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी विचार विमर्श के क्रम में रावण का जो सेनापति प्रहस्त है वो रावण को कहता है कि हे महाराज, आपको कौन हरा सकता है? यदि सीता अपनी इच्छा से आपको पति रूप में स्वीकार नहीं कर रही है तो आप उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाइए, यानी जबरदस्ती जबरन उनका उपभोग कीजिए। तो रावण कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रहस्त कहता है कि ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? तो रावण अपना पिछला किया गया कर्म प्रहस्त को बताता है कि एक बार पुंजक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, वो आकाश में विचरण कर रही थी और ब्रह्मलोक की ओर जा रही थी। उसी रास्ते में रावण भी आकाश में विचरण कर रहा था। तो उसकी दृष्टि जो है, रावण की दृष्टि पुंजस्थला नाम की अप्सरा के ऊपर पड़ गई और वह कामी तो था ही, इसलिए वह अप्सरा की ओर आकर्षित हो गया और उसको विवाह करने के लिए कहने लगा। जब उसने मना किया, जब पुंजस्थला नाम की अप्सरा ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो रावण पुंजस्थला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, अर्थात उनका बलात्कार किया, जिससे पुंजस्थला बहुत दुखी हो गई और उसी दीनहीन अवस्था में वह अप्सरा ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी उसकी स्थिति देख करके बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दिया, यदि तुमने बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे जबरन स्पर्श किया, जबरन बलात्कार किया, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण सीता माता से जबरदस्ती नहीं कर रहा था। तो बहुत लोग रावण के बारे में कहते हैं कि रावण बहुत अच्छा था, रावण के लंका में जाकर के भी स्त्री सीता सुरक्षित रह गई। तो सुरक्षित रह गई, इसका मतलब यह है कि रावण भी धर्मात्मा था। तो सीता इसलिए सुरक्षित नहीं रह गई कि रावण चाहता था, सीता इसलिए सुरक्षित रह गई क्योंकि रावण के ऊपर श्राप था। वो जैसे ही माता सीता से जबरदस्ती संबंध बनाता तो उसके 100 टुकड़े हो जाते। इसी डर से रावण माता सीता से जबरन कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो जो लोग रावण को बहुत बड़ा धर्मात्मा कहते हैं, उसको धर्मात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस कथा को अवश्य समझ लें। और रही बात महादेव का पूजन करने का, तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता था। वो स्वयं तो पूजा करता था लेकिन और किसी को करने नहीं देता था। जो भी पूजन पाठ करता था तो उसका विध्वंस कर देता था, उसका नाश कर देता था। तो इसलिए रावण को श्राप मिला हुआ था, इसलिए माता सीता सुरक्षित रह गई। और उसके बाद विचार विमर्श होना प्रारंभ हो गया। तो सभी रावण के मंत्री उसको भड़काते रहते थे कि आप तो राजा हैं, राजा धीराज हैं, महाराज हैं, आप तीनों लोग के विजेता हैं, आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है।
लेकिन फिर से विभीषण उसको समझाने के लिए आते हैं कि पराई स्त्री 5 फनों वाली नागिन के समान है। यदि आप प्रेम से माता सीता को नहीं लौटाएंगे तो यह हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता राज्य विध्वंस हो जाएगा। इसलिए हे भ्राताश्री, आप अति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके माता सीता को श्री राम के पास भेज दीजिए। इससे मेघनाद क्रोधित हो जाता है और अपने चाचा विभीषण को बुरा भला कहना प्रारंभ कर देता है। लेकिन विभीषण मेघनाद को भी समझाते हैं कि हे इंद्रजीत, तुम्हें अभी राजनीति का अच्छा ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाइयों के बीच में ना आओ। इस पर रावण और भी क्रोधित हो जाता और कहता है, यदि यह बात तुम्हें छोड़ करके कोई और कहता तो वह उसी क्षण यहां मृत्यु को हमारे हाथों प्राप्त हो जाता। तुम भाई के रूप में हमारा शत्रु हो। इससे रावण के ऊपर विभीषण क्रोधित हो जाता और कहता है कि हे भ्राताश्री, मैं आपको पतन की ओर जाने से रोक रहा हूं, लेकिन जिसका विनाश सर पे सवार होता है उसको अच्छी बातें और सच्ची बातें समझ में नहीं आती है, वो उसकी बात को नहीं मानता है। इसलिए आप हमें शत्रु के रूप में देख रहे हैं, हमारा बार बार तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं। और वह रावण को छोड़ करके लंका से अपने 4 मंत्रियों के साथ निकल जाते हैं और समुद्र के पार जाकर के श्री राम से शरण मांगने लगते हैं। लेकिन सारी वानर सेना उन्हें समुद्र के किनारे ही रोक देते हैं और बार बार उन्हें शंका करने लगते हैं कि आप कोई गुप्तचर हैं, आप यहाँ पर विनाश करने के लिए आए हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं। यह सूचना जब श्री राम को देते हैं, श्री राम अपने सभी मंत्रियों से, सुग्रीव से, हनुमान से, लक्ष्मण से विचार विमर्श करने के बाद भीषण को आने के लिए कहते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आगे का कथा आपको दिवाली के बाद सुनने को मिलेगा। सभी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो भी अंधकार हो उसका विनाश हो और आपके जीवन में फिर से खुशियां आए। और जैसे दीप अंधकार को मिटा करके प्रकाश ला देता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी नया प्रकाश उद्भासित हो। सभी भाइयों को हर हर महादेव।